वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 16 फरवरी 2021 और 16 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली बी क्लास प्रमाणीकरण वाली नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, व्यास नदी। देश की पहली बी क्लास प्रमाणीकरण वाली नदी व्यास नदी है। व्यास नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य में बहती है। नदी को बी क्लास प्रमाणीकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिया है। व्यास नदी का जल नहाने योग्य और निर्धारित प्रक्रिया के बाद पीने योग्य माना गया है। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के वृहद हिमालय की जास्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे में स्थित व्यास कुंड से होता है। यह सतलज नदी की सहायक नदी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों के जल स्तर को 3 वर्गों में विभाजित किया है। सी क्लास नदी का जल न तो पीने योग्य और न ही नहाने योग्य होता है, जबकि बी क्लास की नदी के पानी से व्यक्ति नहा सकता है और छानकर पानी पी सकता है, जबकि ए क्लास का दर्जा उस नदी को मिलता है जिसका जल बिना छाने भी पिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पाकिस्तान। अमन 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान ने किया है। यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और तुर्की समेत 45 देश हिस्सा ले रहे हैं। यह युद्ध अभ्यास अरब सागर में 11 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास की थीम टुगेदर फॉर पीस है। हाल ही में पाकिस्तानी थल सेना के द्वारा रेगिस्तान में जिदर उल हदीस नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन भी किया गया है। यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रुच नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गोवा। इंद्रुच नामक उत्सव गोवा में मनाया जाता है। यह एक कार्निवल परेड है जिसमें प्रत्येक वर्ष पणजी में आयोजित किया जाता है। इस कार्निवल का उद्घाटन गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगानेकर ने किया है। इस कार्यक्रम के तहत सड़कों पर गीत संगीत के साथ भव्य परेड निकाली जाती है जिसमें अलग अलग तरह की झांकियां शामिल होती है। यह है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में विधानसभा की 40 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर रोलानगो बॉब खातिंग का स्मारक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश। मेजर रोलानगांव बॉब खातिंग का स्मारक तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह है मेजर रोलानगांव बॉब खातिंग। तवांग को अरुणाचल प्रदेश में शामिल करने में मेजर रोलानगांव बॉब खातिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले अरुणाचल प्रदेश को पूर्व के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। तब मेजर रोलानगांव बॉब खातिंग ने राजनीतिक सहायक रहते हुए तवांग को भारतीय संघ में शामिल किया था। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेवेरेंस मंगल मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नासा। परसेवेरेंस मंगल मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया था। परसेवेरेंस नाम का यह 6 पहियों वाला रोबोट मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को परखने के लिए भेजा गया है। नासा का यह मिशन 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, जो कि 14 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरने में सफल रहा है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी अर्जुन टैंक MK-1A का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, DRDO। स्वदेशी अर्जुन टैंक MK-1A का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के चेन्नई स्थित युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को यह टैंक सौंपा है। सेना को कुल 8500 करोड़ रुपए की लागत वाले 118 टैंक प्रदान किए जाएंगे। अर्जुन टैंक का निर्माण पहली बार 2004 में किया गया था, जिसका उन्नत संस्करण अर्जुन टैंक Mk1A है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहिणी महिला के द्वारा ऑनलाइन भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भोजन। गृहिणी महिला के द्वारा ऑनलाइन भोजन उपलब्ध कराने के लिए भोजन नामक एक ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप अटल टिंकरिंग लैब से जुड़े शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर के बाल वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इन बाल विज्ञानियों में आदित्य श्रीवास, अनुराग कश्यप और तरण मित्र शामिल हैं। ऐप के माध्यम से महिलाएं ऑनलाइन भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी जैसे स्विगी, जोमेटो और बुकों को भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से जुड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत पहल के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, यूनिसेफ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत पहल शुरू करने के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। एनीमिया मुक्त भारत पोषण अभियान के तहत परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7 लक्षित लाभार्थी समूह पर केंद्रित है। उल्लेखनीय है कि एनीमिया आयरन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 92.5% बच्चे एनीमिया से ग्रसित है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष हेनरिएटा एच फोरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इस उत्सव की थीम खोजने में खो जाओ है। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगीतमय प्रस्तुतियां, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हेरिटेज वॉक जैसी गतिविधियां शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के प्राचीन इतिहास और स्थानीय संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू करवाना है। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, छत्तीसगढ़। चिराग योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के दूर दराज क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को विविधतापूर्ण और पोषण आधारित फसलों को हर साल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चिराग योजना का पूरा नाम छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ है। हाल ही में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए विश्व बैंक के साथ $10 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जुडिशरी कैपिटल है बिलासपुर और लेजिस्लेटिव कैपिटल है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 11 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया है। ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में कार्यकाल पूरा हो गया है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक राज्य से हैं और वह 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद एक वैधानिक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोलपावकुथु भारत के किस राज्य में
प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए केरल। थोलपाव कुथु केरल राज्य में प्रचलित शब्द है। यह छाया कठपुतली का एक रूप है। इन चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग भद्रकाली को समर्पित एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है और देवी मंदिरों में विशेष रूप से निर्मित सिनेमा घरों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे कुथमदम कहते हैं। हाल ही में यह चर्चा में है क्योंकि पहली बार थोलपाव कुथु छाया चमड़े की कठपुतलियां रोबोट की सहायता से महाकाव्य रामायण की कहानियां बताएंगी। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से कौशल प्रशिक्षण और ज्ञान जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम है। यह योजना भारत के शीर्ष 9 भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के सहयोग से शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व में लॉन्च की गई संकल्प योजना स्किल्स एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी 12 फरवरी। प्रत्येक वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी को मनाई जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था। वह भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और समाज सुधारक थे और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा था। इन्होंने 1786 में स्वराज्य का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए बिट्टू। 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारतीय फिल्मों में बिट्टू को चयनित किया गया है। बिट्टू फिल्म सत्य घटना पर आधारित है और यह 17 मिनट की एक ड्रामा फिल्म है, जिसमें 2 स्कूली बच्चों की दोस्ती की कहानी को दर्शाया गया है। बिट्टू फिल्म 3 जून 2020 को रिलीज हुई थी और इसकी निर्देशक करिश्मा दुबे हैं। गौरतलब है कि भारत की ओर से जल्लीकट्टू को भी ऑस्कर में नामित किया गया था, परंतु इसका चयन नहीं हो पाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।